राजधानी रायपुर के अवधपुरी मैदान में आयोजित पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमंत कथा जारी है। कथा के दौरान श्री बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ अब धर्मांतरण और नक्सलवाद जैसी दो बड़ी चुनौतियों से मुक्त होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जो प्रदेश के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि वे किसी राजनीतिक दल से नहीं बल्कि हिंदुत्व और हिंदुस्तान के समर्थक हैं। उनका उद्देश्य समाज में हिंदू एकता और जागरूकता लाना है। पंडित शास्त्री ने आगे कहा कि हिंदुओं को गुलाम मानसिकता से बाहर आने की जरूरत है, इसलिए वे पूरे देश में जन जागरण अभियान चला रहे हैं। मोहम्मद महादेव से प्रेम है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि मुझे मोहम्मद से प्रेम है, इसमें कुछ गलत नहीं है। मुझे महादेव से प्रेम है, इसमें कुछ गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप सर तन से जुदा का नारा लगाएंगे तो न कानून आपको छोड़ेगा और न ही हिंदू। ये विजय की भूमि है, ये मातृभक्ति की भूमि है, छत्तीसगढ़ प्रेम की भूमि है, छत्तीसगढ़ हिंदुत्व की भूमि है, छत्तीसगढ़ राम की भूमि है, छत्तीसगढ़ श्री नारायण की भूमि है, छत्तीसगढ़ संतों की भूमि है और छत्तीसगढ़ आनंद की भूमि है। अब धीरे धीरे छत्तीसगढ़ की दिशा दशा बदल रही, हिंदुत्व के विचार प्रसार के कारण धर्मांतरण पर लगाम लग रही है और आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ हो सकता, भगवान ने चाहा तो पहला ऐसा राज्य हो जहां धर्मांतरण के खिलाफ गांव-गांव में आवाज उठेगी तो धर्मांतरण बंद हो जाएगा। पूरे भारत में छत्तीसगढ़ के लिए जो सबसे बड़ा दाग था छत्तीसगढ़ का नक्सलाइट, वह बेदाग होने जा रहा। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं संपूर्ण छत्तीसगढ़ को। और जो भी सिपाही अपने प्राणों की बाजी खेलकर जमीन पर उतरकर गांव-गांव में अपने बलिदान के भय से दूर होकर बिल्कुल डट करके सीना तान करके नक्सलियों का सामना कर रहे हैं और उनको ढेर कर रहे हैं, और धीरे धीरे यह दाग छत्तीसगढ़ का अब बेदाग हो रहा है। यूपी में अभी पदयात्रा है, फिर संभल हम जाएंगे और उन नक्कटों की भी ठटरी मारेंगे, चिंता मत करो। देश का ऐसा कोई कोना नहीं होगा जहां हम नहीं जाएंगे और हिंदू विरोधी लोगों की ठटरी और गठरी दोनों बांधकर या तो देश निकाला करवाएंगे या उनकी घर वापसी करवाएंगे। फांसी की सजा सरकार को देने का प्रावधान करना चाहिए। संविधान अनुसार किसी को भी बलात् रूप से लोभ लालच के रूप दे करके धर्मांतरण करवाने का कोई अधिकार नहीं है। स्वेच्छानुसार कोई कर ले तो वो अपने प्रेम की बात है। बलात् रूप से षड्यंत्र करके, पाखंड दिखाकर, अंधविश्वास फैलाकर धर्मांतरण करवाना पाप है, महापाप है। इसके खिलाफ सरकार को फांसी का प्रावधान लाना चाहिए। पूरे भारत में हिंदुओं को डराने धमकाने का प्रोपोगंडा विदेशी ताकतों के द्वारा पोषित करके चलाया जा रहा। चाहे वो बिलासपुर में शिवलिंग के ऊपर किया गया कुकृत्य हो, उसमें एक पकड़ा भी गया है, शायद इस्लाम धर्म का कोई व्यक्ति, मजहब का व्यक्ति था, वो पकड़ा गया है। ये सबसे बड़ा प्रायोजित तरीके से हिंदुओं को डराने का षड्यंत्र है। होली पर पत्थरबाजी, दुर्गा मूर्ति पर पत्थरबाजी, राम जुलूस पर पत्थरबाजी, ये इनका सबसे बड़ा ट्रेंड हो गया। इसी के लिए तो हम हिंदुओं के डर को मिटाने के लिए पूरे देश भर में पदयात्राएं कर रहे हैं और हिंदुओं को जगा रहे हैं कि हिंदुओं अब तुम माला और भाला अपने साथ रखो। हाँ, वो कोई बुराई नहीं, आई लव मोहम्मद में, आई लव महादेव में भी बुराई नहीं होनी चाहिए, पर यदि आप सर तन से जुदा का नारा दोगे तो न कानून छोड़ेगा न इस देश के हिंदू